हेलो फ्रेंड्स, 14 सितंबर को सभी शिफ्टों में पूछे गए पेपर में जीके और साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो कि आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2022 की 14 सितंबर 2022 को सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके और साइंस के क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आए जिनको देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना किन्होंने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पेट्रोलॉजी क्या है? चट्टानों के अध्ययन से संबंधित है पेट्रोलॉजी। और इस विज्ञान का ज़्यादा है पेट्रोलॉजी। धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? सारी होती है धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन किस प्रकार होता है? तारकीय में होता है जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन। जीवा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? नाबार्ड के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जो कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया गया था। 9 फरवरी 2022 को इसे चालू किया गया था। 11 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत 11 मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया था, जो कि 2002 में आया था और इसे शिक्षा का अधिकार कहा जाता है। ये आर्टिकल 21A के रूप में आया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान इसी में शामिल था। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए किस अनुच्छेद के द्वारा रीट लगाई जा सकती है? किस अनुच्छेद के द्वारा रीट लगाई जाएगी? अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट लगाई जा सकती है। ये 5 प्रकार की टोटल अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा रीट लगाई जाती है। अनुच्छेद 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रीट लगा सकते हैं और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट लगा सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में रीट लगा सकते हैं। विद्युत मोटर किस एनर्जी में कार्य करती हैं? जो कि यांत्रिक एनर्जी में कार्य करती हैं, क्योंकि विद्युत एनर्जी से यह यांत्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। हाल ही में आयोजित हुए कॉमनवेल्थ 2022 गेम्स में नीतू कांग्रेस ने कौन सा पदक जीता था? नीतू कांग्रेस ने गोल्ड जीता था, जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी थे। होमी भाभेर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? परमाणु कार्यक्रम से संबंधित है। एकता दिवस कब मनाया जाता है? एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। और नर्मदा नदी के तट पर सरदार सरोवर बांध पर स्टैचू ऑफ यूनिटी इनकी प्रतिमा का अनावरण हो चुका है, जो कि गुजरात में स्थित है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? किस क्षेत्र से संबंधित है? ये विज्ञान से संबंधित है, जो कि CSIR के द्वारा दिया जाता है। CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 44वें शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर आयोजन होता है? इसका आयोजन चेन्नई भारत में होता है। इसका शुभंकर पंबी था। अनुच्छेद 24 किससे संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकारों का अधिकार अनुच्छेद 24 में दिया गया है। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? सिल्वर पदक जीता था। इसका आयोजन USA में हुआ था और ये भाला फेंक खेल से संबंधित है और इन्होंने पहला पदक व्यक्तिगत पदक ओलंपिक में दिलाया था। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ पर की गई? श्रावस्ती जिला श्रावस्ती में की गई, जो कि उत्तर प्रदेश का है। पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना क्या प्रदर्शित करता है? अपवर्तन को प्रदर्शित करता है। जठर रस का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय होता है, जो कि HCl होता है। HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं और ये प्रोटीनों का पाचन करता है। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? गोवा करेगा। 2022 में और 2022 में गुजरात ने की थी। 2023 की गोवा करेगा, 2022 में गुजरात ने की थी। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 न्यायालय। सबसे पुराना कलकत्ता है, सबसे नवीनतम अमरावती न्यायालय। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में कहाँ पर आयोजन किया गया? 2022 का कॉमनवेल्थ कहाँ पर आयोजित किया गया? बर्मिंघम में, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। इसका शुभंकर पेरी था और ये 22वें क्रम का कॉमनवेल्थ था। 23वें क्रम का 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा और लास्ट टाइम 21वें क्रम का 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ था इसका आयोजन। पहला ई वास्टेज क्लिनिक कहाँ पर खोला गया? भोपाल मध्य प्रदेश में खोला गया। 2022 में खेलो इंडिया युवा खेल में से कौन से क्रम का आयोजन हुए थे? चौथे नंबर का आयोजन हुए थे, जो कि पंचकूला हरियाणा में हुआ था और इसका शुभंकर धाकड़ था। पहला खेलो इंडिया युवा खेल दिल्ली में हुआ था, दूसरा पुणे में हुआ था, तीसरा गुवाहाटी असम में हुआ था। रक्त का थक्का किस विटामिन की उपस्थिति के कारण जमता है? विटामिन के की उपस्थिति के कारण। अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का बहना किसी कट जाने पर बहना नहीं रुकेगा और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। बजट 2022-23 के अनुसार GDP की ग्रोथ रेट कितने रहने का अनुमान लगाया गया है? 9.2% रहने का अनुमान लगाया गया है। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष किसे बनाए गए? चंद्रशेखर को हाल ही में टाटा ने इसे खरीदा है। टाटा जी, जिन्होंने पहले भी टाटा की थी, बाद में इसे गवर्नमेंट से ले लिया गया है। यजुर्वेद कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक तो गद्य और एक पद्य। वैशाखी पूर्णिमा किस धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है। विनय समय की योजना किस गवर्नमेंट के द्वारा प्रारंभ की गई? कर्नाटक के द्वारा प्रारंभ की गई। कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा। इस मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बई, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्बई।
कुमायूं हिमालय है जो कि किन नदियों के मध्य में स्थित है? सतलुज और काली नदी की मध्य, इन दोनों नदी की मध्य कुमायूं हिमालय स्थित है। पंचायतों से संबंधित कार्यक्रम 2022 में कहाँ पर लॉन्च किया गया या प्रारंभ किया गया? पल्ली, जो कि सांबा जिले के जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि 24 अप्रैल को 2022 को कार्यक्रम चालू किया गया था। इसके अंदर नानाजी देशमुख पुरस्कार और ई पंचायत पुरस्कार प्रदान किए गए। 2022 की IPL टीमों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन रहे? फाफ डुप्लेसी जी इसके कप्तान रहे हैं। LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? MR कुमार इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। गणपूर्ति क्या है? किसी भी सत्र को चलाने के लिए कम से कम सदस्यों की आवश्यकता, कम से कम सदस्य 1/10 हो सकते हैं। AGBR क्या है? सिलोब्रोमाइड होता है जो कि फोटोग्राफी में काम करने में आता है। पहले वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के समय प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे, जो कि 1991 की बात है। बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता था? पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में 14 भाषाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ था बैंकों का। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के तहत इसे संविधान संशोधन करके द्वारा इसे जोड़ा गया, और यह 1978 में हुआ था इसका संशोधन। 44वां आर्टिकल 300A में इसे जोड़ा गया। ब्लीचिंग पाउडर क्या है? ब्लीचिंग पाउडर एक कैल्शियम हाइड्रोक्लोराइड है जो कि रोगाणु कीटनाशकों को पानी से हटाने के लिए और उद्योगों में इसका परीक्षण किया जाता है। CaOH Cl2 बेकिंग सोडा NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट खाना बनाने में काम आता है। कुछ क्वेश्चन ये आए थे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करिए। धन्यवाद।